हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विवेक कुमार रोजाना की तरह लेकर उपस्थित हूँ डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस। साथियों, आज है 20 अगस्त 2020 और वार है गुरुवार। आज का करंट अफेयर्स एनालिसिस शुरू करने से पहले हम चर्चा करते हैं कल के हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर की। लास्ट डे हमने क्वेश्चन पूछा था कि निम्न में से आधिकारिक तौर पर पहली स्पुतनिक वी नामक कोविड-19 वैक्सीन को पंजीकृत करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी इजराइल। साथियों, इस समय कोरोना वायरस महामारी जो कि वैश्विक स्तर पर चल रही है, इसके लिए पहली स्पुतनिक वी नामक कोविड-19 वैक्सीन को पंजीकृत करने वाला पहला विश्व का देश है रूस। ऑप्शन बी राइट आंसर है रूस। रूस ने स्पुतनिक वी जो वैक्सीन है उसका परीक्षण किया है और साथ ही साथ इसकी टेस्टिंग भी की है। साथियों, मेरे स्पुतनिक वी कोविड-19 वैक्सीन है जिसको कि रूस ने दिया है। रूस ने इसका सफल परीक्षण किया है और रूस आधिकारिक तौर पर कोरोना वायरस कोविड-19 वैक्सीन को पंजीकृत करने और इसे उपयोग करने के लिए तैयार को घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। दुनिया के पहले उपग्रह स्पुतनिक के बाद स्पुतनिक वी नाम के तहत विदेशी बाजारों में वैक्सीन का विपणन किया जाएगा। इस वैक्सीन को गैमालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी और रूसी रक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। तो साथियों, ये था हमारा कल का क्वेश्चन जिसका राइट आंसर था ऑप्शन बी रूस। अगर आपके पास जरूरत से ज्यादा है, अगर आपके पास जरूरत से ज्यादा है तो उसे उनसे शेयर करिए जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, चाहे वो ज्ञान हो चाहे धन हो। और मेरे प्यारे साथियों, इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर्स का एनालिसिस। क्वेश्चन संख्या फर्स्ट से, भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किसे मेघालय का नया राज्यपाल नियुक्त किया है? ऑप्शन ए कलराज मिश्र, ऑप्शन बी सत्यपाल मलिक, ऑप्शन सी आनंदीबेन पटेल, ऑप्शन डी अमिताभ सिंह। साथियों, मेरे भारतीय राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने मेघालय राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया है और उनका नाम है सत्यपाल मलिक। ऑप्शन बी राइट आंसर है, सत्यपाल मलिक को मेघालय राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा। ऑप्शन बी राइट आंसर है, सत्यपाल मलिक। सत्यपाल मलिक राज्यपाल है मेघालय के। इससे पहले सत्यपाल मलिक गोवा के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे थे और सत्यपाल मलिक जो हैं वो तथागत राय का स्थान लेंगे, जिन्होंने अपना 5 साल का कार्यकाल राज्यपाल के रूप में पूरा कर लिया है, जिसमें उन्होंने 3 साल तक त्रिपुरा और शेष 2 साल मेघालय के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। साथियों, बात की जाए सत्यपाल मलिक के बारे में तो सत्यपाल मलिक का राज्यपाल के रूप में उसकी बात की जाए तो सत्यपाल मलिक बिहार के राज्यपाल के रूप में भी कार्य कर चुके हैं। सत्यपाल मलिक अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक जम्मू कश्मीर के तत्कालीन राज्य के राज्यपाल के रूप में कार्य किया है। साथियों, मेरे इनके कार्यकाल के दौरान अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने का संवैधानिक निर्णय, जिससे जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा छिन गया था, इसका भी फैसला हुआ है। सत्यपाल मलिक को अक्टूबर 2019 में गोवा के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 2, उत्तर प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस जंक्शन कर दिया गया है? ऑप्शन ए वाराणसी जंक्शन, ऑप्शन बी इलाहाबाद जंक्शन, ऑप्शन सी मुगल सराय जंक्शन, ऑप्शन डी मंडू आडिया जंक्शन। तो साथियों, मेरे उत्तर प्रदेश राज्य के एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम बदलकर बनारस जंक्शन कर दिया गया है और उस रेलवे स्टेशन का नाम है मंडू आडिया जंक्शन। ऑप्शन डी राइट आंसर है, मंडू आडिया जंक्शन। साथियों, यूपी उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार ने मंडू आडिया रेलवे स्टेशन का नाम बदला है और बदल कर रख दिया बनारस जंक्शन। और इसके लिए प्रस्ताव किसने दिया था? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा इसके लिए प्रस्ताव भेजा गया था। योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा प्रस्ताव भेजा गया था। इससे पहले की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन किया गया था और इलाहाबाद जंक्शन का नाम बदलकर प्रयागराज जंक्शन किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 3, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया MCX ने किस नाम से भारत का पहला बुलियन इंडेक्स शुरू करने की घोषणा की है?
ऑप्शन ए बुलडेक्स, ऑप्शन बी MCX डेक्स, ऑप्शन सी एपडेक्स, ऑप्शन डी लाइवडेक्स। साथियों, MCX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज इन इंडिया ने भारत का पहला बुलियन इंडेक्स शुरू करने की घोषणा की है और इसका नाम दिया है MCX डेक्स। सॉरी मेरे साथियों, इसका सही नाम जो दिया गया है वो नाम दिया गया है बुलडेक्स। ऑप्शन ए राइट आंसर है बुलडेक्स। साथियों, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया MCX 24 अगस्त 2020 को भारत का पहला बुलियन इंडेक्स बुलडेक्स लॉन्च करेगा। बुलियन यानी देश के प्रमुख कमोडिटी एक्सचेंज में सोने और चांदी का पहले से ही व्यक्तिगत वस्तु के रूप में कारोबार किया जा रहा है। सोने और चांदी अंडरलाइन के साथ बुलडेक्स का बाजार आकार 50 का होगा और जो नकदी नियमित वायदा अनुबंध होगा। MCX ने जुलाई में मॉक ट्रेडिंग प्रयासों में बुलियन इंडेक्स फ्यूचर्स ट्रेंड का टेस्ट किया था। साथियों, बात की जाए MCX की यानी कि मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज इन इंडिया की, तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड भारत में स्थित एक स्वतंत्र कमोडिटी एक्सचेंज है और यह भारत का सबसे बड़ा कमोडिटी डेरिवेटिव्स एक्सचेंज है जिसकी स्थापना वर्ष 2003 में महाराष्ट्र के मुंबई में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4, हर वर्ष दुनिया भर में विश्व फोटोग्राफी दिवस यानी कि वर्ल्ड फोटोग्राफी डे कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 अगस्त को, ऑप्शन बी 11 अगस्त को, ऑप्शन सी 15 अगस्त को और ऑप्शन डी 19 अगस्त को। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, विश्व फोटोग्राफी दिवस प्रत्येक वर्ष पूरे विश्व भर में मनाया जाता है 19 अगस्त को। ऑप्शन डी राइट आंसर है, 19 अगस्त को विश्व भर में, दुनिया भर में विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। साथियों मेरे, इस दिवस को मनाने का मकसद क्या है? इस दिवस को मनाने का मकसद दुनिया भर के फोटोग्राफरों को एकजुट करना है। 19 अगस्त 2020 को मनाया गया और दुनिया भर के फोटोग्राफर को एकजुट करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। साथियों मेरे, इस दिवस के इतिहास की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलियाई फोटोग्राफर क्रॉसके आरा ने वर्ष 2009 में विश्व फोटोग्राफी दिवस योजना की शुरुआत की थी और तभी से विश्व फोटोग्राफी दिवस पर 19 अगस्त 2010 को पहली बार वैश्विक ऑनलाइन गैलरी का आयोजन किया गया था और 19 अगस्त को प्रत्येक वर्ष विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 5, निम्न में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को वर्ष 2020 की एरिया रैंकिंग में शीर्ष स्थान मिला है? ऑप्शन ए IIT पटना, ऑप्शन बी IIT दिल्ली, ऑप्शन सी IIT मद्रास और ऑप्शन डी IIT गांधीनगर। साथियों मेरे, ARIIA अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट, इसकी रैंकिंग हाल ही में जारी की गई है और वर्ष 2020 की रैंकिंग में शीर्ष स्थान मिला है IIT मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को। साथियों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने भारत में सबसे बेहतर केंद्रीय वित्त पोषित संस्थान के लिए अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट यानी अभिनव उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग ARIIA 2020 में अपने शीर्ष स्थान को बरकरार रखा है। साथियों मेरे, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू द्वारा 18 अगस्त 2020 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की उपस्थिति में एक वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान अभिनव उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग जारी की गई थी। साथियों, इस रैंकिंग की बात की जाए तो वर्ष 2020 रैंकिंग 7 मापदंडों पर किए गए मूल्यांकन पर आधारित है। कौन कौन से मूल्यांकन है? पहला है बजट एंड फंडिंग सपोर्ट, दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज, तीसरा है अवेयरनेस, प्रमोशंस एंड सपोर्ट फॉर आइडिया जनरेशन एंड इनोवेशन, चौथा प्रमोशन एंड सपोर्ट फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, पांचवा इनोवेटिव लर्निंग मेथड्स एंड कोर्सेस, छठा है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जनरेशन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड कमर्शियलाइजेशन और सातवां है इनोवेशन इन द गवर्नेंस ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। इन 7 मापदंडों पर मूल्यांकन किया गया जिसमें प्रथम स्थान IIT मद्रास को मिला। साथियों, बात की जाए एरिया की तो एरिया क्या? शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल द्वारा ARIIA रैंकिंग को 2019 में शुरू किया गया था।
इसका उद्देश्य भारत में नवाचार, उद्यमिता, स्टार्टअप और संकाय और छात्रों के बीच विकास के अनुसार उच्च शिक्षा संस्थानों और विश्वविद्यालयों को रैंक देना है। साथियों, इसमें वर्ष 2019 में 496 की तुलना में वर्ष 2020 में राष्ट्रीय महत्व के 674 संस्थानों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और केंद्र पोषित तकनीकी संस्थानों ने रैंकिंग में शामिल किया गया था। यानी कि 2019 में 496 संस्थान थी और 2020 में 674 संस्थान थी। ARIIA पुरस्कार निम्नलिखित 6 श्रेणियों में दिया जाता है। पहली है केंद्रीय वित्त पोषित संस्थान, दूसरी है महिलाओं केवल उच्च शिक्षण संस्थान, तीसरी है निजी संस्थान, चौथी है निजी या डीम्ड विश्वविद्यालय, पांचवी राज्य वित्त पोषित स्वायत्त संस्थान और छठा राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय। इनको ये रैंकिंग दी जाती है 6 श्रेणियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 6, निम्न में से किसी इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2020 सीजन के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट का खिताब मिला है? ऑप्शन ए ड्रीम 11, ऑप्शन बी पूमा, ऑप्शन सी MPL और ऑप्शन डी सैमसंग। IPL 2020 के टाइटल स्पॉन्सरशिप का जो राइट मिला है वो मिला है ड्रीम 11 को। ऑप्शन ए राइट आंसर है, ड्रीम 11 को टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट के अधिकार दिए गए हैं। साथियों मेरे, IPL 2020 का टाइटल स्पॉन्सरशिप बना है ड्रीम 11 और इससे पहले कौन था? वीवो की जगह कौन आ गया? ड्रीम 11। साथियों, फैंटेसी गेमिंग स्टार्टअप ड्रीम 11 ने 222 करोड़ रुपए के टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट हासिल किए हैं। ड्रीम 11 को एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के तहत अधिकार के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा IPL 2020 के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए पहली चुनी गई चीनी मोबाइल फोन कंपनी वीवो को बाहर करने के बाद आमंत्रित किया गया था। फैंटेसी गेमिंग स्टार्टअप ड्रीम 11 द्वारा हासिल किए गए टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट 31 दिसंबर 2020 तक मान्य रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 7, प्रत्येक वर्ष दुनिया भर में विश्व मानवता दिवस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे WHD कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 13 अगस्त को, ऑप्शन बी 19 अगस्त को, ऑप्शन सी 23 अगस्त को और ऑप्शन डी 29 अगस्त को। साथियों मेरे, विश्व मानवता दिवस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 19 अगस्त को। ऑप्शन बी राइट आंसर है, 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस मनाया जाता है। साथियों, इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यह है कि इसके जरिए उन मानवीय कर्मियों को उचित सम्मान दिया जा सके जिन्होंने मानव मात्र की सेवा में अपना पूरा जीवन लगा दिया है। साथियों, 19 अगस्त 2020 को विश्व मानवता दिवस मनाए जाने के लिए रियल लाइफ हीरोज के नाम से एक वैश्विक अभियान चलाया जाएगा, जिसमें उनका धन्यवाद दिया जाएगा जिन्होंने जोखिम और बिना लोकप्रियता की चाहत के कठिन परिस्थितियों के दौरान अन्य लोगों की मदद करने के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया है। इस वर्ष की बात की जाए तो इस वर्ष विश्व मानवता दिवस का 11वां संस्करण आयोजित किया गया है। साथियों, इस समय कोरोना वायरस महामारी चल रही है और कोरोना वायरस महामारी के चलते हुए इस साल विश्व मानवीय दिवस ऐसा समय पर आया है जो कोरोना वायरस महामारी से पूरा विश्व, पूरी दुनिया जूझ रही है। तो उनको सम्मान देने के लिए भी यह दिवस मनाया गया है। साथियों, विश्व मानवता दिवस का इतिहास की बात की जाए तो इराक के बगदाद में 19 अगस्त 2003 को कैनाल होटल पर एक बम हमला किया गया था, जिसमें 22 लोग क्रूरता से मारे गए थे और जिनमें से एक इराक के मुख्य मानवतावादी भी थे। इस घटना के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2009 में बम हमले की याद में इस दिन को विश्व मानवता दिवस के रूप में घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 8, अमृतसर स्थित ई मोबिलिटी स्टार्टअप ई बाइक गो ने किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? ऑप्शन ए हरभजन सिंह, ऑप्शन बी इरफान पठान, ऑप्शन सी राहुल द्रविड़, ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर। साथियों मेरे, ई मोबिलिटी स्टार्टअप ई बाइक गो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह को। ऑप्शन ए राइट आंसर है, भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह को ई मोबिलिटी स्टार्टअप ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। साथियों, भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह कंपनी को अपग्रेड करने में मदद करने के साथ साथ कंपनी की वेबसाइट और सभी मीडिया के अभियानों में सक्रिय भूमिका निभाएंगे। इस नए एसोसिएशन और सरकार द्वारा घोषित की गई नई इलेक्ट्रिक व्हीकल EV पॉलिसी का उद्देश्य है
इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए बड़े पैमाने पर अपील करना, सकारात्मकता और व्यापक रूप से अपनाना है, जिससे 2022 तक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर मार्केट शेयर 10% हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 9, निम्न में से किस बैंक द्वारा आधार प्रमाणीकरण आधारित डिजिटल बचत खाता जन बचत खाता लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए पेटीएम पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन बी फिनो पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन सी फोन पे पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन डी अमेजन पेमेंट्स बैंक। साथियों, आधार प्रमाणीकरण आधारित डिजिटल बचत खाता जन बचत खाता लॉन्च किया है फिनो पेमेंट्स बैंक ने। ऑप्शन बी राइट आंसर है फिनो पेमेंट्स बैंक ने। साथियों, मेरे फिनो पेमेंट्स बैंक ने जन बचत खाता जो कि आधार प्रमाणीकरण आधारित डिजिटल बचत खाता है लॉन्च किया है। यह खाता 249 रुपये में खुलेगा और इसमें अंगूठा लगाए और जन बचत खाता का लाभ उठाए योजना शुरू की गई है। साथियों, यह बचत खाता उपभोक्ताओं को नियो बैंकिंग का अनुभव प्रदान करेगा। अब नई चीज आ गई नियो बैंकिंग, और इससे पहले फिनो पेमेंट्स बैंक ने विशिष्ट ग्राहक बेस को लक्षित करने के लिए शुभ और भविष्य बचत खातों का शुभारंभ भी किया था। बात की जाए नियो बैंक्स की, तो यह एक ऐसी बैंकिंग सुविधा है जो किसी शाखा के मौजूद होने के बजाय पूरी तरह से ऑनलाइन है। नियो बैंकिंग मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से पूर्ण डिजिटल बैंकिंग का अनुभव प्रदान करता है। साथ ही बात की जाए फिनो पेमेंट्स बैंक की, तो इसकी स्थापना 13 जुलाई 2006 को की गई थी और इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष है प्रोफेसर महेंद्र कुमार चौहान और इसके एमडी और सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? ऋषि गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 10 और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन कि स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड ओकले ने किस भारतीय क्रिकेटर को भारत में 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? ऑप्शन ए रोहित शर्मा, ऑप्शन बी शिखर धवन, ऑप्शन सी विराट कोहली और ऑप्शन डी अंबाती रायडू। तो मेरे प्यारे साथियों, ओकले फैक्ट्री पायलट ने स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड ओकले ने भारतीय क्रिकेटर कौन है जिसको 2 साल के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया? उनका नाम है रोहित शर्मा। ऑप्शन ए राइट आंसर है रोहित शर्मा। साथियों, मेरे रोहित शर्मा को ओकले का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है और इस साझेदारी के तहत रोहित शर्मा विशेष रूप से स्पोर्ट्स लेंस के लिए तैयार किए गए पेटेंट प्रेस तकनीक से लैस ओकले आईवियर पहने होंगे। इस साझेदारी में रोहित शर्मा पिच पर और पिच से दूर ब्रांड के प्रदर्शन पर नजर रखेंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स एनालिसिस। और अब चर्चा की जाए आज के हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे की, तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे कि बॉलीवुड की किस एक्ट्रेस ने महाराष्ट्र के पथराड़ी और सकूर गांवों के ग्रामीणों के पोषण के लिए एक्शन अगेंस्ट हंगर फाउंडेशन के साथ भागीदारी की है? ऑप्शन ए कैटरीना कैफ, ऑप्शन बी जैकलिन फर्नांडीज, ऑप्शन सी आलिया भट्ट और ऑप्शन डी श्रद्धा कपूर। मेरे प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथियों, मैं विवेक कुमार आपके उत्तर का इंतजार करूंगा। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कीजिए और लाइक के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए तो एक बार हमारे यूट्यूब चैनल यूवी कंप्रेशन को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जिसमें क्वेश्चन और आंसर मिलेंगे। एक्सप्लेनेशन के लिए आपको वीडियो देखना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।